आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं नहीं, आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक तथाकथित वीआईपी की बात आई तो हमने कहा था कि आप कोई भी विश्वसनीय है, आप एविडेंस लाइए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। उन चीजों को किया जाना चाहिए जिसमें विरोध करना हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की भावना कभी लोकतंत्र को सशक्त नहीं कर सकती है, ना किसी दल को सशक्त कर सकती है। जी हां दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी कई सवाल खड़े कर दिए। नार्को टेस्ट से लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तक क्या सरकार की जवाबदेही भी अभी अधूरी है? सरकार का कहना यह है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, लेकिन क्या यह कांग्रेस को मनाने के लिए काफी होगा या सवाल अब भी बने रहेंगे? क्या आया सरकार की तरफ से अंकिता केस में नया बयान? पूरी खबर मेरे इस रिपोर्ट के जरिए आप तक। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी केस में एक बार फिर से उबाल आता दिख रहा है। यह उबाल सामाजिक इस बार नहीं है, सियासी है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। सरकार कहती है न्याय हो चुका है, अब सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी गई है, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हो रहे। अगर सब कुछ साफ है तो फिर नार्को टेस्ट का विरोध क्यों हुआ? सीबीआई को भेजे गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? और जब जांच की संस्तुति हो चुकी है तो फिर सीबीआई की एंट्री अब तक क्यों नहीं हुई? इन सवालों के बीच कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। क्या यह सिर्फ राजनीति है क्योंकि बीजेपी इसे राजनीति करार दे रही है, या फिर अब भी जवाब बाकी हैं जिनका आना अभी बाकी है, जिनका भी दिखना बाकी है जमीन पर? दोस्तों, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भले ही राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी हो, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। आम जनता संतुष्ट नहीं दिखती है। महिला मंच वाले असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल भी मुखर हो रहे हैं। जनता भी पूछ रही है कि सीबीआई जांच की बात करने वाली सरकार आखिर कहां तक पहुंची वो फाइल? कांग्रेस अभी भी सीबीआई जांच की संस्तुति पर कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को सुना होगा आपने, सवालों की बौछार की तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया है। क्या कहा सवाल के जवाब में, वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कांग्रेस के वो तीखे सवाल। थोड़ा गौर कीजिएगा और फिर सरकार की तरफ से सुबोध उनियाल का बयान भी दिखाऊंगा। दोस्तों, अंकिता भंडारी केस सियासी उबाल एक बार फिर से। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी कई सवाल खड़े किए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें नार्को टेस्ट से लेकर टर्म ऑफ रेफरेंस तक शामिल है। अब सरकार की जवाबदेही क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार जवाब देने से पहले क्या सोच रही है, क्या समझा जा रहा है, क्या समझाने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, अंकिता केस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने उत्तराखंड से नहीं, दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा यह किया गया कि कांग्रेस द्वारा, गोदियाल द्वारा, कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी ने खुद का नार्को टेस्ट किए जाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने कोर्ट में इसका विरोध किया। सरकार को किस बात से डर था जो सरकार ने नार्को टेस्ट नहीं होने दिया? ये मैं नहीं, ये कह रहे हैं गोदियाल साहब, और जिसका जवाब देना पड़ेगा शायद अब सरकार को, क्योंकि बात अब बड़े लेवल पर होने लगी है। पानी अब सर से ऊपर जाने को है। इस केस में मैं समझता हूं कि आपराधिक इतिहास में एक पहला केस है कि आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं नहीं, आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये कागजात जो हैं, ये न्यायालय की प्रोसीडिंग के उस समय के कागजात हैं जो किसी व्यक्ति ने सूचना अधिकार के तहत लिए होंगे। इसमें ये मामला सामने आया है, जब इसकी स्टडी की गई तो ये मामला सामने आया कि विवेचना के दौरान, न्यायालय में जब ये केस चल रहा था, इसके दौरान जो आरोपी हैं, उन आरोपियों ने कहा कि भाई उनका नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर पहले तो पुलिस फोर्स, मतलब जो
अभियोजक पक्ष होता है वो खुद ही भाई कोशिश करता है कि इसका नार्को टेस्ट हो। लेकिन सरकार के द्वारा, मतलब इसमें सरकार बनाम अभियुक्त है मामला, तो सरकार के द्वारा न्यायालय में ये दलीलें दी गई इसके हिसाब से कि साहब आरोपी जो कि करीब स्पष्ट है कि ये आरोपी हैं, अपराधी हैं, ये अपराध में संलिप्त हैं, इसलिए ये नार्को टेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि ये जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? सरकारी पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार को ये डर था कि इस संभावित नार्को टेस्ट से कुछ और राज खुल सकते हैं, और यकीनन उनका ये विश्वास था, सरकार का विश्वास था कि इस नार्को टेस्ट से उनके नेताओं के नाम खुल सकते हैं। इसलिए अभियोजक पक्ष ने, सरकारी पक्ष ने ये नार्को टेस्ट नहीं होने दिया। इसके प्रमाण हैं, ये आपराधिक इतिहास में मैं समझता हूं कि रेयर केस होंगे ऐसे कि जो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा करो नार्को टेस्ट, और ये जरूर है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि इन क्वेश्चनों पे हमारा नार्को टेस्ट किया जाए। दोस्तों यही नहीं, गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था वो अब तक सरकार ने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा सवाल उठाने के बाद अब तक मुख्यमंत्री और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने भी अब तक कहीं नहीं कहा है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में उन्हें जांच के लिए राज्य सरकार ने प्रतिवेदन दिया है। आखिर सरकार क्यों नहीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर रही है? ये सवाल जनता का भी है, ये सवाल कांग्रेस का भी है, और इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि इसमें क्या है। अब आज की स्थिति यह है, आज करीब 15-17 दिन बीत जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसको कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई बात पब्लिक डोमेन में, उनका जो सीबीआई को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है सरकार के द्वारा वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैंने कई बार देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात को मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे उसको सार्वजनिक करें कि उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तराखंड की सरकार ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। पब्लिक डोमेन में जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था उसको सार्वजनिक नहीं किया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अगर भेजा है तो वो प्रतिवेदन अगर भेजा है तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों इस मामले पर गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य ने केंद्र को संस्तुति के लिए प्रस्ताव भेजा है, और कहा यह गया कि अब तक केंद्र से कोई आदेश नहीं हुआ है, जब होगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, सीबीआई की टीम ने जांच के लिए देहरादून या फिर स्थानीय पुलिस से भी कोई संपर्क नहीं किया है। अब बात जवाब की करता हूं, इन सवालों के शोर के बीच जवाब जो आया वो दिखाता हूं। इसके लिए सामने आए एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उनसे सवाल किया गया तो कहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में राज्य सरकार ने तत्काल एसआईटी बनाई थी। एसआईटी ने न सिर्फ अंकिता के शव को बरामद किया बल्कि अपराधियों को गिरफ्तार कर कोर्ट तक पहुंचाया, मुकदमा भी हुआ, मुकदमा सरकार ने लड़ा। इसके बाद अपराधियों को सजा भी दिलाई गई। उन 3 लोगों की बात हो रही है जो इस पूरे मामले पर जेल में है, सजा काट रहे हैं। इसके बाद एक तथाकथित वीआईपी की बात सामने आई जिसको लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी घिरने लगा था। सरकार ने कहा कि आप विश्वसनीय सबूत लाइए, यानी कि आम जनता से आरोप लगाने वालों से सबूत मांगे गए, इसकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन कोई सबूत नहीं लाया गया, कोई सबूत नहीं लाया गया। लेकिन हां, जो सबूत, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप, जो फोन, जो बयान उर्मिला सनावर के कोर्ट में एसआईटी ने पेश करने हैं, जिनकी पूछताछ हो चुकी है लेकिन उनके बारे में भी तो कोई अपडेट नहीं है। सुनिए सुबोध उनियाल को। हमने तत्काल एसआईटी बैठाई, एसआईटी ने तत्काल उस बिटिया की बॉडी भी डिस्कवर की, और बॉडी उसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ने के बाद जिस मुस्तैदी के साथ न्यायालय में मुकदमा लड़ा, उस मुकदमे को लड़ने पर सजा भी एक अपराधियों को दिलवाई। उसके बाद एक तथाकथित वीआईपी की बात आई तो हमने कहा था कि आप कोई भी विश्वसनीय है, आप एविडेंस लाइए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है।
दोस्तों, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना यह है कि इन सबके बावजूद सरकार ने वीआईपी मामले पर सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। राज्य सरकार का काम सीबीआई जांच की संस्तुति करना है। सुबोध उनियाल कहते हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है और इस तरह का विरोध लोकतंत्र को मजबूत करने में बाधा पैदा करता है। यानी कि कांग्रेस पर सवाल का जवाब सवाल हो गया। उसके बावजूद भी सरकार ने उस वीआईपी को लेकर सीबीआई जांच के गठन करने की संस्तुति कर दी है और सीबीआई जांच, हमारा काम है सीबीआई जांच की संस्तुति करना। भारत सरकार जब सीबीआई जांच की स्वीकृति आएगी तो ये देखिए, केवल विपक्ष में विरोध के लिए विरोध करना, ये एक मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। तो हमेशा विरोध उन चीज़ों को किया जाना चाहिए जिसमें विरोध करना हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की भावना कभी लोकतंत्र को सशक्त नहीं कर सकती है, ना किसी दल को सशक्त कर सकती है। तो लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर रही है। दोस्तों, सरकार से जवाब तो कांग्रेस मांग ही रही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इन बयानों को किस तरीके से आप लेंगे? वो कहते हैं कि हमेशा विरोध उन चीजों को लेकर होता है, किया जाना चाहिए जिनका जरूरी है। विरोध के लिए विरोध करने की भावना कभी लोकतंत्र को सशक्त नहीं बना सकती और न ही किसी दल को। लिहाजा सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर रही है, लेकिन जनता को बताना तो पड़ेगा कि क्या काम हुआ, क्या अपडेट है, कहां तक जांच पहुंची, कब तक जांच पूरी होगी, कैसे होगी, क्या होगा, कैसे बेनकाब होंगे वो लोग जिनके लिए पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़क पर उतर आया था। दोस्तों, अंकिता केस में अब भी सवाल और जवाब आमने सामने खड़े हैं। कांग्रेस के साथ ही महिला मंच और तमाम स्थानीय संगठन लगातार सीबीआई जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और प्रक्रिया पूरी तरीके से कानून के अनुसार चल रही है। अब सवाल एक मैं भी कर लेता हूं, क्या उत्तराखंड की जनता को सभी जवाब देना सरकार का दायित्व नहीं है? जनता को बताना क्या सरकार का दायित्व नहीं है? क्या सरकार की तरफ से उन तमाम पहलुओं को लेकर कोई बात की जाएगी जिसको लेकर इतना शोर हुआ, इतना हो हल्ला हुआ, जन दबाव पड़ा और यह फैसला लिया गया कि सीबीआई जांच हो कथित वीआईपी वाले मसले पर? यह हो पाएगा या फिर नहीं? या फिर यह विवाद और लंबा चलता रहेगा, तब तक न जाने कितनी सरकारें बदल जाएंगी, ना पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ भी कहने के लिए शायद इन सवालों के जवाब बीजेपी और सरकार के पास नहीं है, ये कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आगे है, सर पर चुनाव है, जनता के बीच में जब बीजेपी जाएगी तो उस वक्त जनता शायद ये सवाल पूछे तो तब उनको क्या कहिएगा? जनता ने अगर कह दिया कि इस बिना पर हम वोट करेंगे कि हमको अपडेट पहले बताइए, तब क्या करिएगा? तो एक बार फिर से इस मामले में सियासी शोर और शोर के बीच सवाल जवाब का सिलसिला, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। दगड़ियों, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं, आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक तथाकथित वीआईपी की बात आई तो हमने कहा था कि आप कोई भी विश्वसनीय है, आप एविडेंस लाइए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। उन चीजों को किया जाना चाहिए जिसमें विरोध करना हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की भावना कभी लोकतंत्र को सशक्त नहीं कर सकती है, ना किसी दल को सशक्त कर सकती है।